हुँ, नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे। आज फिर माँ नर्मदा के इस पावन तट पर आप सभी मित्रों का, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल रेवा दर्शन पर स्वागत है और आप माँ नर्मदा के दर्शन साक्षात कर रहे हैं। रोज़ की भांति हम आप आज फिर दर्शन कराने आपको लेके आए हैं संध्याकालीन आरती के समय और हमारे साथ मिस्टर अशोक जी गुर्जर जो कि धीरज एग्रो के संचालक है और आधुनिक यंत्रों के निर्माता भी है। और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये माई सेवा संस्था के रूप में, तो उस संस्था के संस्थापक भी हैं। तो कहीं न कहीं माँ की आस्था इनके मन में है, उसकी स्वच्छता को लेकर है। तो अशोक भाई बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस धन्यवाद मिशन को आपका भी। लोगों के समक्ष रखा और आप खुद इसको अंजाम दे रहे हैं, जी, है ना? तो आज का हमारा विषय रहेगा खासकर वृद्धाश्रम को लेकर। जी, दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं ऐसा देखने को आ रहा है, सुनने को भी आ रहा है कि वृद्धाश्रम जो है उनकी संख्या बढ़ रही है। जी, तो क्यों बढ़ रही है? तो हम लोग बेशक मंदिर न जाते हुए, शिवालय न जाते हुए, माँ नर्मदा में भी ना आते हुए, अगर अपने माँ-बाप की ही सेवा करें, उनको ही प्रसन्न रखें, तो सबसे बड़े भगवान मेरे ख्याल से अपने माँ-बाप, अपने माँ-बाप ही होंगे। प्रत्यक्ष देव। प्रत्यक्ष भगवान अगर कहीं देखें तो वो अपने माता-पिता हैं। जी, तो क्या कारण रहा होगा कि आज हमारे देश में वृद्धाश्रम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है? बढ़ रही है, आपने भी सुना होगा जी हाँ, जी शायद, हाँ, मैंने बहुत कुछ सुना है, सुना है बहुत ना? पढ़ता भी हूँ मैं तो इस विषय आज में। का हमारा विषय जी, और चर्चा वृद्धाश्रम पे ही रहेगी। जी। तो युवा पीढ़ी क्यों भटक चुकी इस ओर से? नमस्कार दोस्तों, नर्मदेहार आप सबको माँ रेवा के माई के आपको हम पहले तो साक्षात दर्शन करा रहे हैं। हमारे जस्ट पीछे आप देख रहे हैं, माँ कल-कल बह रही है और आपको दर्शन दे रही है। और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा का दर्शन कराने का सौभाग्य रेवा दर्शन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन होता है। इसके लिए हम रामानंद भैया को हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सबकी तरफ से भी मैं बधाई इनको देता हूँ। और अगर बात की जाए वृद्धाश्रम की, वास्तव में एक बहुत चिंता का विषय है कि हमारे देश में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है और उसका कारण हम स्वयं हैं। क्योंकि अगर हमारी ज़िम्मेदारी से हम पीछे हट रहे हैं, यानी हमारे माँ-बाप की ज़िम्मेदारी हमें पालने की है, हमें बड़ा करने की है, हमें अच्छी नौकरी दिलाने की है, भूखे रहकर हमारा पेट भरने की है, फटे कपड़े पहनकर हमें अच्छे वस्त्र पहनाने की है, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है, कि जब हमारे माता-पिता वृद्ध की स्थिति में चले जाएँ, जब उनकी एज हो जाए, तो उनकी ऐसी सेवा की जाए, एक बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाए। क्योंकि कहा जाता है कि बूढ़े और बच्चे में समानता होती है रमन। बिल्कुल सत्य वचन है। आप जैसे आप आपके बच्चों को कैसे प्रेम से रखते हैं, ऐसे माँ-बाप को भी आपको उतने प्रेम से रखना होगा। और जहाँ तक हमें एक बात का एक विशेष रूप से इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जैसे वृद्धाश्रम में हम अगर हमारे माँ-बाप को भेजते हैं, तो ये एक ऐसा कलंक हमारे जीवन में लग जाता है और इसका निश्चित रूप से कोई प्रायश्चित ही नहीं है रामन भैया। नहीं है, अगर माँ-बाप को हमारे होते-सोते वृद्धाश्रम जाना पड़े, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन का कोई नहीं है। फिर आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, कोई मंदिर नहीं, कोई शिवालय नहीं, कोई तीर्थ नहीं, क्योंकि आपने इतना बड़ा पाप कर दिया अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम भेज के, जिसकी भरपाई करना इस जन्म में मुश्किल है। तो आज हमारे अगर गाँव की बात की जाए तो रामानंद भैया, गाँव में ये स्थितियाँ नहीं हैं। नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। स्थितियाँ शहरों में निर्मित हैं। शहरों में नज़र आ रही क्योंकि आज मैंने देखा हुँ, है कि गरीब से गरीब हालत गाँव में जो रहती है ना, बिल्कुल, वो अपने माँ-बाप को चाहे उनके पास आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर जैसे है, भी हो पर उनके माँ-बाप को वो जीवन भर अपने साथ रखते हैं। रखते हैं, बिल्कुल, अपने हाथों से खिलाते-पिलाते, नहलाते हैं। हमारे गाँव बिल्कुल, में भी स्थितियाँ आज बिल्कुल, बुजुर्गों को बड़ा सम्मान दिया जाता है और उन्हें हमारे हर क्षण, हर प्रत्यक्ष उसके जो जितने भी हमारे कार्य होते हैं, जहाँ हम हमारे बुजुर्गों को पहले आगे करते हैं, क्योंकि रीति और जो संस्कार है वो हमारे बुजुर्गों से ही आते हैं। तो गाँव में तो इस तरह की अभी मनोदिशा नहीं है, लेकिन शहरों में तो ये बहुत विडंबना है कि आपके माँ-बाप को आप वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और वो भी एक छोटे से लालच के। क्या होता है रोहन भैया कि पत्नी भी जॉब है, पति भी जॉब में है जॉब में, और बच्चों को आया के सुपुर्द कर दिया। बिल्कुल, अब बूढ़े माँ-बाप
क्या होता है, बूढ़े माँ बाप बोझ हो किसको जाते सुपुर्द हैं। करे? किसके सुपुर्द करे? बोझ हो जाते हैं। वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम, तो इस तरह से वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। तो मेरा आप सबसे इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप कैसे ही करके अपने बूढ़े माँ-बाप की सेवा कीजिए, क्योंकि आपके माँ-बाप ही आपके लिए प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, और उनके चरणों की वंदना अगर आप करेंगे तो फिर आपको किसी भी घाट पे, किसी भी तीर्थ पे, किसी भी शिवालय जाने की आवश्यकता नहीं है रामायण जी। बिल्कुल सत्य वचन कहा आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक भाई। ऐसा कहते हैं कि झोपड़ी भी महल लगता है जिस घर में माँ-बाप अगर हाँ, प्रसन्न है तो, प्रसन्न और है। वो महल भी झोपड़ी लगती है अगर उस घर में माँ-बाप अगर माँ-बाप खुश दुखी नहीं है हैं। तो। तो नमस्कार दोस्तों, नर्मदे हर। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर प्रेषित करें हमें कमेंट्स के और लाइक के माध्यम से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नर्मदे हर। नर्मदा।